नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट। अलजेब्रा के मतलब कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। मतलब एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक तरीका से मतलब जानेंगे हम कि आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं मैंने कैसे होता है, क्यों होता है, कई मतलब कि वही करता है। चलो अब आओ देखते हैं। हम कहा जाता है कि ए और प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab होता है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं और इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखो, ये देखने में लगता है ना कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, अरे इसका काम इतना है ना, इतना काम कि पूछिए मत, कहाँ नहीं लगता है। अलजेब्रा में सबसे शुरुआत का फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इसका, इसलिए इसको पता है कि बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इसका काम लगता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर सभी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, जितने भी मैंने पढ़ाई दुनिया में स्टार्ट किया होगा इसको सिखाया जरूर गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्टार्ट का ही फॉर्मूला है। देखो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। देख लें, बता देते हैं। ऐसे कोई मतलब कि आपसे कोई एग्जाम नहीं पूछेगा कि ये बताइए होता कैसे, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम, ये एकदम गारंटी के साथ है, कभी नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण का हो 90 डिग्री का, उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यही ना बात कर रहा है, यही बात कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा बना दे, आओ बड़ा बना दे रहे हैं। बड़ा बना देंगे तो थोड़ा सा और दिखाई देगा ठीक ठाक। ये बल्ब यहां से लगेगा, बल्ब इसमें तो रेक्टेंगल हो जाएगा। हो देखो, स्क्वायर है, कह रहा है कि ए प्लस बी, एगो भुजा यही ना है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ए प्लस के बी ए प्लस के बी। ऐसे ही ये कहें कि ए का एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए के स्क्वायर होता है क्या? तो मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। एगो भुजा ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इधर होगा, ए प्लस बी इधर होगा। बात यही कर रहा है। देखो, हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और वर्ग बना लेते हैं। बना लिए, कोई दिक्कत? इसको हम यहां तक खींच लेंगे और इसको यहां तक खींच लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये ए है और ये क्या है? बी। ये आपका बी है, तभी तो ए और प्लस के बी कर दिए। आप इसको बी माने चाहे इसको, तो ये उलट जाएगा, ये उलट जाता है इधर। देखो, तो ए प्लस बी है, यहां से ए और बी हो जाएगा। जब ये ए है तो मतलब कि ये भी ए होगा आपका, और ये क्या होगा? बी होगा। यहां से लेके यहां से और यहां तक ये क्या हो जाएगा? बी होगा, और ये क्या होगा आपका? ए होगा। ये ए होगा। अब देखो, तो ये भी आपका क्या होगा? ए होगा इधर, मतलब कि टेंशन की कोई बात नहीं है, ए हो जाएगा। देखा, ये आपका बी होगा और ये भी आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी तो ये ए हो जाएगा ना, यहाँ से ए हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें, मतलब कि कोई उतना मतलब नहीं लिखने की, लिख देंगे मार खींचा खींची हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हम जानते हैं कि एक एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए के स्क्वायर होता है। मतलब कि ये आपका यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है? ए का स्क्वायर। हमको पूरा टोटल का निकालना है, एरिया निकालना है ना। देखो, क्योंकि हमको ए प्लस बी, इसका क्या बोलते हैं, इसका साइड का दे दिया है हमको, ए और प्लस के बी दे दिया है। इधर भी ए प्लस बी है, 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 चारों तरफ ए प्लस बी दे दिया है। हमको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। देखो, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ से भी निकाल। देखो, जब हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से लेकर के और यहां तक का एरिया क्या निकला आपका? ए के स्क्वायर निकल गया, कोई दिक्कत? अब देखो, यहां से लेकर के ये आपका एक साइड बी है और एक साइड का है ए है, तो ये आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल बी होता है, रेक्टेंगल का एल बी। एल अब लंबाई बड़ा होता है तो ये है, और इसका चौड़ाई क्या है? बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी होगा, ए बी हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया ए बी हो गया, हो गया। अब देखो, ये अभी आपका क्या है? स्क्वायर है, लेकिन इसका साइड का दिया है, बी दिया हुआ है, इसका साइड का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो ये बी और बी, इसका ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, एकदम नॉर्मल बात है ये। तो
अब देखो, अब ये 3 फिगर का हमने निकाल लिया। देखो ये कहीं फिगर था, ए प्लस बी साइड था जिसका, उसको हमने कैसे कैसे विभक्त किया है, इसको बांट दिया है। अब फिर देखो यहाँ बी है और ये क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? अब देखो यही चीज न करना था हमको, ए प्लस बी एक साइड था, फिर ये भी साइड ए प्लस बी था। अब देखो इस चीज को हम जोड़ सब, अब अगर इस सभी हम एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल फिगर का एरिया नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। देखो तो एक एरिया का क्षेत्रफल का है, स्क्वायर है, और एक इसका क्या है, इस फिगर का ए बी है। अब ये क्या दिया हुआ है, बी है, बी के स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना आया है, ए बी आया है। जोड़ दिए, सब जुट गया। अब देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका ए के स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी जुट के क्या हो जाएगा, 2ab, और फिर बी के स्क्वायर निकल गया। ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना आसानी से निकल गया इस फिगर पर। देखा ये, लेकिन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि हमको दिखाइए, दिखाने के लिए नहीं कहेगा, फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, इस पर कई सारे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन देख लेंगे क्या होता है। चलो हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। अब आओ हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस पर। अब देखो ये हो गया फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला आपसे पूछता है, यदि ये ए है और फिर हम इसी का व्युत्क्रम कर दें और इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर पूछते, उल्टा है ये, इसी का उल्टा हो गया है, इसका भी निकाल लेंगे इसी पर, ए के स्क्वायर प्लस के बी के स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, प्लस के 2, ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर 1/a है, 1/a है। अब देखो ये ए और ये खत्म, इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a के स्क्वायर प्लस के 2, इसका फॉर्मूला निकला कि ना निकला, निकल गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना निकला, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2 निकला। हम आपको इसको इसलिए बताएं क्योंकि कभी कभी उठा करके यह पूछ देता है, कह देगा कि ए के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, आप बताइए, कभी कभी यही पूछता है, यही पूछता है। जैसे मान लो कि दे देगा कि ए प्लस 1/1/a बराबर बी दे दिया, इसके जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हमने बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यही जब दे दिया ए प्लस 1/a बराबर बी दे दिया है, हमसे ये पूछ लिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यही ना पूछा है हमसे, ए स्क्वायर यही पूछ लिया है हमसे, यही पूछ लिया है। अब देखो जब हम इस पर दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये वाला चीज दोनों तरफ जब स्क्वायर चढ़ा देंगे तो ये तो इतना आएगा ही, ए स्क्वायर प्लस 2 1/a स्क्वायर प्लस 2 आएगा ही, इधर क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर होगा। कहने से अच्छा है कि हम इसको लिख देते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो यही चीज है, हमको निकालना यही है, तो मतलब कि जब हम इसको स्क्वायर किए हैं तो इतना लेके आए हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2 लेके आए हैं, और उधर बी था कि नहीं था। अब हमको ए स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर 1/a स्क्वायर बी के स्क्वायर और माइनस के 2, यही चीज हमने सीखा है, डायरेक्ट निकालना। ये हम आपको दिखाएं कि ये कैसे ए स्क्वायर माइनस 2 आता है। फिर अब आपको ये करना है, डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, जब यहाँ पर ए प्लस 1/a बराबर बी दिया हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस के 2। ये फॉर्मूला आप सीखे, डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस के 2, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट देता है, कोई लिखवा देता है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये कैसे आता है। इस चीज को आपने सीखा कैसे आता है। अब इस पर देखा क्वेश्चन आता है, पहले इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे क्या होता है। कि जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछ दिया कि 99 का स्क्वायर निकालो, 99 का स्क्वायर निकालो, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 के स्क्वायर, 100 - 1 के स्क्वायर 99 का है, 101 ना हो तो माइनस वाला पर प्लस घुस जाएगा, 101 का स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे हम, 101
माइनस वाला भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि प्लस वाला चल रहा है तो प्लस वाला करेंगे ना। अब देखो 100 के स्क्वायर कर लेंगे हम, प्लस बी के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है, 2 गुणे 100 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ए बी के जगह पर। अब देखो ये आपका 2 जीरो से 4 जीरो होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा 200 होगा। 201 को हम जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हम 10201 यही हो जाएगा आपका। 3 अंक पर 3 अंक पर जोड़ देंगे तो 10 दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आराम से a प्लस बी का स्क्वायर पर निकालना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा आराम से। अब आओ चलो ये फॉर्मूला पर हो गया हमारा। जब ये फॉर्मूला पर हो गया तो हमको आगे का 102 का स्क्वायर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 105 के स्क्वायर निकाल कर हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 106 का, कोई मतलब जरूरी नहीं 1002 का, इतना का भी स्क्वायर आप निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आराम से। नीचे आ रहा है कमेंट बॉक्स का ऑप्शन, उसमें आप दे दीजिएगा। और जो साइड में सब्सक्राइब का बटन जो आ रहा है ना, उसको भी आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास का हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलो इस सब काम को, इस सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अब आओ, क्योंकि आज प्लस ही वाला है इसलिए हम माइनस वाला अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। चलो अब आओ, अब रहा बात हमारा ए स्क्वायर 1/a² इक्वल बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला पर। यही चीज हम आपको दिखा दिए हैं कि ये कैसे आया है फॉर्मूला पीछे। चलो अगर यही पूछा है आपसे कि a प्लस 1/a बराबर 2 दे दे, तब आप a स्क्वायर 1/a स्क्वायर बराबर क्या बताएंगे। देखो ये तो एक तरीका है, आपको इसको पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, एक ये और एक ये मिलकर 2 हो जाएगा। इसको एक पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। आना तो इसको अगर कीजिएगा तो इसके बराबर होता है b के स्क्वायर माइनस के 2, तो 2 के स्क्वायर 4, ये b के जगह है ना, और ये 2, तो ये करेंगे 4 माइनस के 2, फिर भी ऐसे 2 आया आंसर। अगर पुट द वैल्यू करते तो ये भी ऐसे भी 2 ही आंसर आता। लेकिन जब ये आपको क्या कर दे, 3 दे दे, पुट करो, नहीं हो रहा है पुट। अब देखो अभी ब्रह्मास्त्र के काम आएगा, ब्रह्मास्त्र है। अब देखो, अब 3 बी के जगह पर 3 दिया है, 3 के स्क्वायर माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 9 होगा, और ये 2 कितना आ गया 7 आ गया, आराम से निकल गया। अब आओ a प्लस के 1/a इक्वल 5 हो, तो हमको a स्क्वायर 1/a स्क्वायर बराबर हुआ। तो ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्या हो, आपको दे दिया जाए 7 दे दिया जाए तो यही बताइएगा। फिर a प्लस 1/a बराबर क्या कर दें, 4 कर दे रहे हैं। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन देखा इसी पर आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कि रूट में x बटे y प्लस रूट y बटे x बराबर 4 दिया हो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम तो बताना का है आपको, क्या बताना है कि x के स्क्वायर ना हो, फिर आपका हो जाएगा प्लस y के स्क्वायर अब बटा में xy बराबर हुआ। शायद यही पूछा था, हमको उतना क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, यही हो जाना चाहिए। चल कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसको, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, सही लिखे हैं हम। चलो सियाही खत्म हो जाता है, काम इनका भी सूख जाता है। चलो देखो
आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये x अपन वाई जो रूट के अंदर है, ये y अपन x जो है, ये इसी का उल्टा है। जैसे a स्क्वायर का व्युत्क्रम जो है, इसका उल्टा जो है व्युत्क्रम 1 अपन a के स्क्वायर है। ये भी देखिएगा ना, तो ये भी उल्टा है। देखा कैसे, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा आखिर क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम यही ना होगा जी, y बटे में x, रूट के y बटे में x उल्टा हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पलटी मार देगा। यही चीज है। अगर जब आप इसको कीजिएगा इसे तो y x होगा। आ गया कि नहीं आ गया? इसको कीजिएगा तो क्या होगा, इसे x अपन y होगा, x अपन y होगा। इसी का उल्टा क्या है, ये a है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये इसी का फॉर्म है। देखो ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन देखो कितना भी मुश्किल हो, एकदम आसान से मेहनत, इसको बनाते रहिएगा ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा, बनेगा लेकिन टाइम ले लेगा। आप स्क्वायर कीजिए, ये कीजिए, दिस दैट करते रह जाइए। आप ध्यान दीजिएगा तो ये इसी का उल्टा है। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये दिया जो है a अपन 1/a फॉर्म इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, क्योंकि इसी का ये क्या है, उल्टा है, इस रूप में दिया है। अब जो ये वाला जो है, ये वाला जो दिया है, ये इस फॉर्म में दिया है, a स्क्वायर प्लस 1 अपन के a स्क्वायर बराबर ये फॉर्म में दिया है। अगर आप इसको कीजिएगा, जब इस पर आप स्क्वायर चढ़ाइएगा तो इसी तरह बन के आएगा, नहीं बन के आएगा, इस प्रकार बन के आएगा। जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा एक्स वाई, तो यहां से y कट के ये एक्स स्क्वायर बनाएगा और ये y स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एकदम बना देगा। मतलब कि ये वाला फॉर्म में क्या है, ये वाला है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। तो अब देखो, जब ध्यान आप दे दीजिए कि मतलब कि यहाँ इस फॉर्म में ये है तो ये, और ये फॉर्म में ये है, मतलब कि हम आराम से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, b के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के 2 वाला फॉर्मूला धक एकदम कस देंगे। अब आप b के स्क्वायर, b के जगह आपको क्या दिया है, 4 दिया है, 4 के स्क्वायर माइनस के 2। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम इसको ले लिए। अब देखो, ये आपका 16 माइनस के 2 क्या हो जाएगा, 14। मतलब कैसे का आंसर आ जाएगा, 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको दिखा देंगे मतलब कि ये कैसा है, इस रूप में है, और ये जो है इस रूप में है। ये वाला फॉर्मूला आराम से फिट कर देंगे। जब आप इसको बनाइएगा मेथड से, बहुत काफी बनाते रह जाइएगा। आप देख लीजिएगा इसको, अगर मतलब कि नहीं संतुष्ट हो रहा है तो देख लीजिएगा, वही चीज है। हम आपको दिखा भी देंगे कैसे हुआ है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।